नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नक्सलवाद खत्म, सियासत शुरू। जी हां, प्रदेश में नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सीएम ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह अंत हो चुका है और अब राज्य नक्सली गतिविधियों से मुक्त है। हालांकि इस दावे के साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में नक्सलवाद को रोकने के लिए ना तो कोई ठोस नीति बनाई गई और ना ही प्रभावी कार्रवाई की गई। सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने नक्सलवाद को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। कुल मिलाकर नक्सलवाद के खात्मे पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नक्सलवाद को लेकर सीएम का कांग्रेस पर वार। प्रदेश में नक्सलवाद पर सियासत जोरदार। भले ही छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के साम्राज्य के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोके जाने का दावा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि अब मध्य प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और केंद्र सरकार की रणनीति को दिया। इतना ही नहीं, सीएम ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। डॉक्टर मोहन यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद को लेकर न कोई ठोस नीति बनी, न ही नक्सलियों के सफाई के लिए कोई निर्णायक कदम उठाया गया। सीएम ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कांग्रेस के ही एक मंत्री की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई। बालाघाट वो जगह है जहां पर पूर्ववर्ती कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की सरकार के मंत्री लिखीराम कावरे जी की दुर्दांत तरीके से हत्या की गई थी। लाश घंटों तक चौराहे पे पड़ी रही और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि तत्कालीन कांग्रेस ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने इसके समूल नाश की कोई योजना नहीं बनाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे सारे उलझे सुलझे प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हुए आज नक्सलाइटों के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां नक्सल व्यवस्था का समूल नाश हमने कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आना तय था। कांग्रेस ने सीएम के दावे को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे का दावा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या वाकई बालाघाट जैसे इलाकों से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया हो चुका है। मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवाद गोंदिया से मध्य प्रदेश में घुसा है और मध्य प्रदेश में जब घुसा तो एक जिले में था, बालाघाट में, और जो है बहुत परिश्रम के बाद बीजेपी के नेताओं के और मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त परिश्रम और रात दिन मेहनत करने के बाद ये 5 जिलों में फैल गया। इसके लिए बताएं उनने कौन सी नीति के तहत ये सब फैलाया था, वो कैसे नीति हुई थी। कांग्रेस के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अगर जमीनी हकीकत पर नजर डालिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस शासनकाल और बीजेपी सरकार के दौरान नक्सलवाद की स्थिति में बड़ा फर्क देखने को मिला है। बीजेपी सरकार के दौरान लगातार सख्त कार्रवाई, सुरक्षा बलों की रणनीति और केंद्र के सहयोग से नक्सल गतिविधियों पर करारा प्रहार हुआ है। आज हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद से जुड़ी घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि सीएम के इस दावे पर सियासत का ये संग्राम कहां तक जाता है और क्या आने वाले समय में सरकार जमीनी आंकड़ों के साथ अपने दावों को और मजबूत कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस नरम थी? दूसरा सवाल, कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है कि बीजेपी शासनकाल में नक्सलवाद बढ़ा है? तीसरा सवाल, आखिर नक्सलवाद पर शुरू हुई सियासत के क्या मायने हैं?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता हर्ष जैन और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर्ष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने आपकी पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी को अभी सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे समय में सिर्फ एक बालाघाट में नक्सली समस्या थी, बीजेपी का शासन आया तो 5 जिलों में कैसे फैल गए। तो आप भी मानते हैं कि बीजेपी की शासनकाल में नक्सलवाद बढ़ा है? सिर्फ सियासी बयान है या फैक्ट है कुछ? देखिए, अगर आप इस बारे में अगर आप पता करेंगे तो दिग्विजय सिंह सरकार जब थी 2003 तक, जब ज्यादातर समस्या बालाघाट में थी, और मैं मानता हूं कि एक निर्मम तरीके से हमारे मंत्री की हत्या भी नक्सलियों ने करी थी। उसके बाद माननीय राजा साहब ने बहुत लगाम लगाई थी नक्सलवाद पे। लेकिन जब हमारी सरकार 2003 के बाद गिरी, शिवराज सिंह चौहान जी आए, तो बालाघाट के अलावा मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर और आसपास के जितने तमाम जिले हैं, सब जगह नक्सल एक्टिविटी देखी गई। और पिछले आप कई सालों में देखेंगे कई बार सरेंडर्स और पुलिस एनकाउंटर्स इन जिलों में भी पाए गए हैं। तो जो मोहन यादव जी का स्टेटमेंट था, बेसिकली वो कांग्रेस को नहीं कोस रहे थे, वो कोसना चाहते थे शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन क्योंकि पार्टी की कुछ उनके आपस में ओपनली नहीं बोल सकते, तो वो उनने तंज कसा है, शिवराज सिंह चौहान को कोसना चाहते थे। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो 23 साल पहले राज कर रहे थे, 23 साल से तो शिवराज सिंह चौहान ही थे प्रदेश के अंदर। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ समय में तो मंत्री की हत्या कर दी जाती थी, तब भी कोई ठोस नीति नहीं बनाया आप। तो कौन सा ठोस एक्शन हुआ था जिसकी वजह से बनाया? जब भी तो एक जिले तक सीमेंट था। और आप समझे उस समय की मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क इसलिए है, जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा हमारे अंदर ही अपने साथ में ही था। और छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं, आज छत्तीसगढ़ में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पे नक्सलवाद चरम पर है। ठीक, अब तो खात्मे की ओर है। छत्तीसगढ़ में आप कहां कह रहे चरम खात्मे पर की है, हुई? उसी छत्तीसगढ़ में आपके नेताओं को कतार में खड़ा करके मार दिया। आप कह रहे हैं अब चरम पे था कि वो चरम पर था? आज भी नक्सलवाद बहुत है मतलब छत्तीसगढ़ खत्म में, नहीं हुआ, कोरे दावे बिल्कुल हैं। खत्म नहीं हुआ। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अजय जी, वो कह रहे हैं कि जब दिग्विजय सिंह शासन में थे तब सिर्फ एक बालाघाट में नक्सल समस्या थी, आपकी सरकार आई 5 जिलों में फैल गई, और इसके लिए जिम्मेदार दिग्विजय सिंह नहीं है, आपकी पूर्ववर्ती सरकार है, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन पर निशाना साध रहे थे मोहन यादव। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, ये तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में 90 के दशक में 1994-95 के बाद से नक्सलवाद की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। उस समय एकीकृत मध्य प्रदेश था, तो छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा और मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला जैसे कुछ 4-5 जिलों में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा। अब कांग्रेस के नेता ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति कर रहे हैं, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बेहद दुखी है कि नक्सलवाद समाप्त क्यों हो रहा है। ये तो कांग्रेस के द्वारा पैदा की हुई एक समस्या थी जो सदैव रहना चाहिए। अरे ये तो एक इतिहास है कि आपके मंत्री तक की अच्छा, हत्या कांग्रेस ने नक्सलियों पैदा की करी। थी और कांग्रेस के नेता मर रहे थे। अजय जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने पैदा की या कांग्रेस की जो नीतियां थी उनकी वजह से पैदा हुई, वो तो कांग्रेस पार्टी जवाब दे। लेकिन ये तो तथ्य है कि नक्सलवाद पूरी तरह कांग्रेस की सरकार के दौरान पनपा और कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में असफल हुई। यहाँ तक कि आपके मंत्री तक की हत्या नक्सलियों ने करी, और इतना डर आतंक कि कई घंटों तक मंत्री के शव को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो इस तरह का आतंक नक्सलवाद का आपकी सरकार के दौरान था। तो जब मंत्री के लिए ऐसी स्थिति थी तो आम जनता किस डर में जी रही होगी, ये सभी के सामने है। ये मध्य प्रदेश सरकार और साथ ही केंद्र में विशेष करके गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति की वजह से नक्सलवाद पूरे देश भर में समाप्ति की ओर है, और मध्य प्रदेश तो नक्सल मुक्त हो चुका है। हमारे जवानों ने जो मेहनत करी उसका परिणाम है, कई जवान शहीद भी हुए, उनके परिवारों ने कुर्बानियां दी, उसकी वजह से मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिए हैं, उनके परिवारों के लिए भी मतलब आप सीधा योजनाएं सीधा आरोप चलाई लगा रहे हैं कि कांग्रेस और शासनकाल साथ में ही आम सरकारें जनता के डरती थी नक्सलियों से, संरक्षण भी देती थी उनको डर के कारण। और दूसरा, हम देखिए
देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के समय में नक्सलवाद के जो हालात थे वो कहीं छुपे नहीं है, और साथ ही आम जनता में भी विश्वास पैदा हुआ है इस सरकार में। तो नक्सलवाद की कमर तोड़ने में आम जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। दिग्विजय सिंह जैसी नेता नक्सलवाद के नाम पर राजनीति करते रहे, और मैं तो कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों द्वारा पोषित था ये नक्सल अभियान। इसीलिए नक्सल अभियान पे उस समय सख्त कार्रवाई नहीं की गई ठीक है, और बड़ा आरोप पनपने लगा का रहे हैं। वो तो मौका सीधा दिया कह रहे गया। हैं हर्ष जी के पोषित था आपके द्वारा, नरमी बरतते थे आप लोग नक्सलियों के प्रति। और दिग्विजय देखिए, सिंह के बयान असलियत भी ये हैं है पुराने, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि सख्ती से नहीं, समन्वय बातचीत से समस्या का समाधान होगा। ऐसा बयान भी देखिए, है उनका। असलियत ये है। देखिए, हर बात का समाधान समन्वय और शांति और बातों से ही होता है। आप देख सकते हैं कि मतलब आज आप बात करते रहे हिंदुस्तान और वो आज गोली चलाते हिंदुस्तान और रहे। पाकिस्तान नहीं, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ? समन्वय हुआ, इंटरनेशनल नीतियां आई। वैसे ही नक्सली कौन है? नक्सली हमारे मतलब देश आप के ये कह बाहर रहे तो हैं कि नहीं है। उधर से गोली चलती थे, रही। उनको दबाए, अरे उनको मुझे गलत सहूलियत ट्रैक नहीं पे दी चले जा। गए ये आप। लोग सिंगरौली में क्या कर रहे हैं? गलत जंगल बात काट रहे कर हैं। गलत ट्रैक पे जी। चले गए आप। आदिवासियों क्या को ऑपरेशन आप सिंदूर नहीं करना हमने चाहिए था? आप पाकिस्तान पहले की कमर आप तोड़ी, बात करते थे जंगल वो। काट रहे हो, कमर आपको तोड़ी समझ हमने में आना पाकिस्तान चाहिए। की। आदिवासी जिन पेड़ पूजा की, नहीं हर प्रकृति की चीज पूजा इधर उधर करते मत हैं, जाइए। वो आपने मतलब आप अडानी ये को कह सौंप रहे दिए। हैं कि आप बातचीत करते रहे, ये कानून सख्ती से पालन करते रहे। इन्होंने मैं सख्ती ये दिखाई, नहीं आप कह रहा हूं, बातचीत में कानून लगे को रहे। अपना सख्त रूप लेना चाहिए। मतलब पहले बात करना चाहिए, फिर एक्शन लेना लेकिन चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन अगर आप बिगिनिंग होगी जब आप उनकी जंगल खत्म करेंगे। लेकिन उनके तरीके तो रहने होते हैं जो ना। जो बरसों से आपका प्रथा चली तरीका आ रही अलग था, है। उनका तरीका अलग है। आप कह रहे हैं पहले हम बातचीत करेंगे फिर एक्शन करेंगे, वो एक्शन कर रहे हैं फिर बात कर रहे पहले हैं। सरकार को जो अभी सरकार सिंगरौली में कर रही है, ये बहुत भीषण रूप लेगा। आदिवासियों की जंगल खत्म करना, ये वापस से मतलब नक्सलवाद आप को कह रहे हैं फिर जन्म नक्सली आ देगा जाएंगे मध्य यदि प्रदेश में। सरकार ये कर रही है तो। क्योंकि सरकार कर रही है, सरकार ने जंगल अडानी को भेज दिया। आप देखो, वहां पे आपके रिपोर्टर को भेजो, तो पता आप चलेगा आप सिंगरौली ये में कह क्या रहे हैं हालत लोगों है। को उकसा रहे हैं कि आप नक्सली जैसी समस्या का फिर सामना करना पड़ेगा आपको हम यदि ऐसा लोगों होगा को नहीं तो। उकसा रहे हैं, आज रियलिटी है। तमाम आदिवासी अंचल में यही हो रहा है, जंगल खत्म करे जा रहे हैं। मतलब ये नक्सली समस्या खत्म नहीं हुई फिर पनपेगी। बिल्कुल भी अभी खत्म नहीं हुई। अगर हुई तो आज डर और भय का माहौल क्यों है बालाघाट के इंटीरियर जिलों में? कई बालाघाट के इंटीरियर एरिया है वो तो उल्टा जहाँ आरोप पे लगा आज रहे भी हैं, आपकी भारतीय जनता सरकार पार्टी डरी के कोई हुई थी। नेता को बोलो बिना सिक्योरिटी के जाए। हम्म। बिना सिक्योरिटी के खुद के नेता नहीं जाते। मेरे कई उनके वहां के विधायक मेरे पहचान के हैं, वो डरी दबी आवाज में नाम बोलते बता हैं कि दीजिए भैया ना एक बिना आध का, खुल के हम बता जाते दीजिए कि नहीं डर हैं। के मारे नहीं जा रहे। बिल्कुल नहीं जाते। कौन? कई नक्सली एरिया है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता नहीं जा रहे हैं। अजय जी वो तो कह रहे हैं इतनी परिस्थितियां हैं वहां पे नेता नहीं जा रहे हैं आपके। छोटा सा जवाब दीजिए फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। देखिए ब्रजेश जी, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि कांग्रेस का हाथ नक्सलवाद के साथ है, और यहाँ तक कि भविष्य में भी नक्सलवाद होने की भविष्यवाणी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में पिछले लंबे अरसे से नक्सलवाद की कोई घटना नहीं हुई है, किसी तरह का कहीं कोई आतंक का साया नहीं है। सभी गांवों में लोग खुलेआम स्वतंत्रता से रह रहे हैं, और कांग्रेस के नेता अगर आरोप लगाते हैं तो उन्हें उदाहरण के साथ बताना चाहिए कि कौन सा गांव या कौन सा इलाका ऐसा है जहां नक्सलवाद के साये में लोग रहते हैं। ये कांग्रेस का नकारा ठीक है, पक्ष लेकिन है। शर्मा आप जी नक्सलियों सीएम कह को रहे हैं बढ़ावा हमने दे रहे हैं। नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस बयान के क्या मायने हैं? क्या सियासी बयान है या आप कुछ फैक्ट देख रहे हैं इसमें? और देखिए, कांग्रेस पर ये आरोप लगा करके उन्होंने नरमी बरती है, क्या कोई रणनीति का हिस्सा है ये बयान? देखिए, ये बयान तो कोई रणनीति का हिस्सा नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जिन दिनों अलग नहीं था, उन दिनों मध्य प्रदेश में दो बड़ी समस्याएं थी। ग्वालियर चंबल संभाग में डकैत की समस्या थी और छत्तीसगढ़ में नक्सली की समस्या थी। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के शासन में ही डकैत समस्या खत्म हुई है और भाजपा के शासन में ही नक्सली समस्या खत्म हुई। एक बात नक्सली को समझ लीजिए, ये लगभग 1966-67 के आसपास बंगाल से शुरू हुए। इनका कंट्रोल चीन के पास है। हम लोग उनको भले ही नक्सल कहते हैं, लेकिन वो खुद को माओवादी कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से झारखंड में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में उन्होंने अपना एक प्रकार से जाल जैसा उन्होंने फैलाया हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने भी सख्ती की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सख्ती की है। लेकिन ये बात सही है कि लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शर्मा जी कि पहले की सरकारें लचीला रवैया अपना रही थी नक्सलियों के प्रति, इसलिए समस्या का समाधान देर से हुआ।
ये निश्चित रूप से पिछली सरकारों का लचीला रवैया था और उसके पीछे नक्सलियों की रणनीति थी। उनके स्लीपर सेल प्रशासन में भी थे, उनके स्लीपर सेल जो थे कहीं ना कहीं राजनीति को भी प्रभावित करते थे। अब तो ये जो उनके स्लीपर सेल, आप कल्पना कर सकते हैं, नक्सलियों के जब मुकदमे जाते थे तो बड़े बड़े वकील जाकर के खड़े हो जाते थे। तो पूरा एक नेटवर्क उनका था। मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड आईएएस पूरा का पूरा रिटायरमेंट के बाद वो फिर नक्सलवाद में जाकर के सक्रिय हुए, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो नेटवर्क था वो बहुत जबरदस्त था। वो नेटवर्क टूटा है, जनता के सहयोग से टूटा है। एक घटना का मैं चश्मदीद हूं, मैं सन भूल गया, मैं उन दोनों बालाघाट में था जी। एक किसी कार्यक्रम में मुझे जाना था, डीएसपी था वहां का जो हमारे कार्यक्रम में आने वाला था। नक्सलियों ने पुलिस को यह सूचना दी कि वहां पर नक्सली हैं और आप इनकाउंटर कर दीजिए, ये नक्सलियों ने सूचना दी। और जब पुलिस टीम वहां पहुंचे उसकी पूरी उन्होंने जमावट कर ली थी और पुलिस वालों को घेर करके उन्होंने इनकाउंटर किया और उसमें पुलिस वालों का बलिदान हुआ। ये उनका इतना तगड़ा नेटवर्क हुआ करता था। ये सारा का सारा नेटवर्क तोड़ा और डकैत समस्या मध्य प्रदेश से खत्म करने के लिए और नक्सली समस्या को खत्म करने में मुझे जो लग रहा है उसका श्रेय भाजपा को दिया ही जाना चाहिए। लेकिन अभी हमको इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि नक्सली समस्या खत्म हो गई, क्योंकि इसको कंट्रोल चीन करता है। चीन करता है तो हो सकता है वो नए सिरे से कुछ नए स्लीपर सेल द्वारा कुछ नए तरीके से प्रकट हो। अभी निश्चित रूप से सरकार की प्रशंसा है, लेकिन इसमें हाई अलर्ट की बहुत जरूरत है भविष्य के लिए। वो तो निश्चित तौर पर रखेगी भी सरकार हाई अलर्ट, लेकिन हर्ष जी, शर्मा जी भी कह रहे हैं कि आपकी सरकारों का लचीला रवैया था, उनके स्लीपर सेल आपके प्रशासन में थे, राजनीति में थे, इस वजह से ये कार्रवाई आप कर नहीं पाए या रोक नहीं पाए उनको। और श्रेय तो बीजेपी को मिलना चाहिए, चाहे डकैत समस्या हो चाहे नक्सली समस्या हो, खत्म की है। आप भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। देखिए ब्रजेश जी, अगर हम 23 साल पुरानी बातें करें तो ये डिबेट का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन मैं इस एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब बालाघाट तक सीमित था लेकिन नक्सलवाद, बात तो तो करनी बाकी के पड़ेगी जिलों ना। में कैसा आपके होगा? बाद वो आए हैं, इसमें आप इसमें कर दिग्विजय देते तो सिंह बात ही इसमें नहीं करते। दिग्विजय सिंह का गुनाह कैसे हो सकता है? इसमें तो पिछले 23 साल से शिवराज सिंह चौहान थे। और ये हाल की बात अभी का मैं बता दूं, हाल में अगर आप मतलब 10 देखो साल तो का कोई रूपझर, महत्व नहीं है, 23 साल की बात नहीं, करेंगे। रूपझर और सुपर एक एरिया है बालाघाट में, वहां पे अभी नवंबर में 5 नक्सलियों के द्वारा गोलीबारी की गई, उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ये फैक्ट है। तो नक्सलवाद कैसे खत्म हो गया? वैसा ही हुआ ना, जैसे मतलब ऑपरेशन अभी सिंदूर भी में आपने इंटीरियर कहा एरियाज में कि वो कहां गए, जहाँ दो पे तीन सीमा, जो आए थे गोली चलाने वाले, चाहे भले ही वहां पे इतना तहस नहस कर दिया हो, उनके जो अड्डे उड़ा दिए हों, डकैत समस्या उनको खत्म नहीं अभी हुई तक क्या? नहीं आप ये पकड़ा कह गया मध्य प्रदेश था। में डकैत और समस्या आपके छत्तीसगढ़ समय में की खत्म हो सीमा पे जाती, अभी भी क्यों नहीं हुई? नक्सलवाद चरम पे है। ये कहाँ फैक्ट है। चरम में है अगर भाई? सरकार बोल रही है कि नक्सली अब खत्म हो गए नक्सलियों को मध्य ठोक प्रदेश रही है में, तो ये सरकार। सही नहीं। पुलिस वही पुलिस है जो आपके शासन में थी, वही पुलिस अब है, कोई नई तो आई नहीं है। तो इच्छा शक्ति सरकार की नहीं होगी ना उस समय, या क्यों नहीं डकैती का होगी? मामला हो अगर चाहे होती, नक्सलवाद नहीं का हो, होती आप तो सरेंडर एक करा दिन रहे तक थे, क्यों सीमित ये होता? ठोक रहे हैं। आप इसको बताइए ना कि शिवराज सिंह चौहान जी की इच्छा शक्ति नहीं थी जो इन्हें 7 जिलों कर में गए ना कर दिया डकैत समस्या नक्सलवाद का को? समाधान, जो आपने नहीं किया। आप शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शिवराज जी से तो पूछ शिवराज लिया। सिंह चौहान जी से पूछे ना, जो 7 जिलों में इतने बढ़ा दिया नक्सलवाद को, बालाघाट से अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, सब जगह फैल गया नक्सलवाद। वो तो आपको ही पता है इसके क्यों बढ़ा है गुनाहगार वो। कांग्रेस नहीं है, भारतीय लेकिन जनता कोई बड़ी पार्टी घटना है। तो नहीं हुई ना, आप बता दीजिए कोई बड़ी घटना हुई है? डकैत की समस्या समाप्त हुई कि नहीं हुई उनके शासन में? कहां पे बड़ी घटना नहीं हुई? नक्सलवाद फैला तो कैसे बड़ी घटना नहीं हुई? हाँ घटना हुई है। हर्ष जी बताइए ना, इस 20 साल में कौन से और नक्सली हमारी घटना हुई हमारी दिल्ली में? सरकार में भी, नहीं नहीं हमारी हर्ष जी बताइए ना सरकार कौन में से भी नक्सली अगर घटना एक हुई आपको दिल्ली में? एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को खत्म करेंगे तो उसके अलावा कौन सी घटना हो गई? एक हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है, और वो कांग्रेस के मंत्री ने बलिदान दिया है। कोई कांग्रेस के ही आदमी को मारेगी क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं अजय जी? आप उसको राजनीतिक में मत ले जाओ। अगर लेकिन आपने ठोस कार्रवाई नहीं की ना, जो ठोस कार्रवाई अभी हुई है, छत्तीसगढ़ की बात करें, हुई है, चाहे तो हम उसने मध्य प्रदेश की बलिदान बात दिया। करें, ये तो स्वीकार कर लो ना हर्ष जी। बिल्कुल आपके कर बड़े रहा बड़े है। नेताओं को शिवराज मार सिंह दिया हमने चौहान ने छत्तीसगढ़ में, नक्सलवाद मध्य बढ़ाया प्रदेश में। है। और मैं तो ये वापस से यही कहूंगा, मोहन यादव जी, शिवराज जी और मोहन जी में भयंकर टसल चल रही है। ये मेरे से ज्यादा आप जानते हो। और ये एक दूसरे के ऊपर तंज कसने की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अजय जी कुछ कह रहे हैं?
देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि हर्ष जी शहादत में और शासन की कमजोरी में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। नक्सलवाद चरम पे था, इसलिए आपके मंत्री की हत्या हुई। वो नक्सलियों से लोहा लेने नहीं गए थे, शहीद होने के लिए वो अपने घर पे बैठे थे। नक्सलियों ने उन्हें घर से निकाला, उनकी हत्या की, और कई घंटों तक उनके शव को भी कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। वो नक्सलवाद का चरम था, डर था, जिसको आप शहादत कह के राजनीति कर रहे हो। तो ये कांग्रेस का दोहरा और दोगला चरित्र है। और आप कोई डकैत समस्या को कब समझ रहे हैं? आपके गृह राज्य मंत्री रामनिवास रावत बंदूक लेकर बैठ गए थे 1998 में कि मध्य वो प्रदेश रामनिवास सरकार रावत तो डकैत आपके समस्या पास है को- आज। वो आपकी सर अरे वो भाई, आपके तथ्यों पास की तो बात है, किया हमारे करो। क्यों बोल रहे हो हाँ, आप? तो आपकी सरकार अगर में वो मत ऐसे कीजिए, कह के आपको बैठ कुछ गए भी थे तो नहीं लेकिन तब आता। आपकी आप आपके यहाँ थे ना। ऐसी बातें मत किया करो। अरे भाई, बच्चों जैसी बात मत किया करो। आपकी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, दिग्विजय सिंह सीएम थे। तो ये मैं दिग्विजय सिंह की सरकार के हालात बता रहा हूँ। आप बच्चों जैसी बातें करने लगते हो। आज कहाँ गए, कौन कहाँ गए? 1998 में गृह राज्य मंत्री थे वो, और उन्होंने गृह राज्य मंत्री कहते हुए विधानसभा में कहा था कि मेरी हमारी सरकार डकैत समस्या पर रोक नहीं लगा पा रही है, जैसे नक्सलियों पर रोक नहीं लगा पा रही है। आपको ये नक्सलवाद का पक्ष लेना छोड़ना चाहिए। इस तरह की राजनीति न प्रदेश के हित में है, न समाज के हित में है। सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नक्सलवाद को समाप्त किया है, उस मुहिम में सभी को सहयोग करना चाहिए। आपका ये लचीला रवैया कहीं ना कहीं नक्सलियों को मोरल सपोर्ट करता है, और इस तरह का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की, हमारे सिपाहियों ने शहादत दी, और हमारे सिपाहियों की वीरता और पराक्रम की वजह से नक्सलवाद मध्य प्रदेश में पूरी तरह समाप्त हुआ है। तो क्यों अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है कांग्रेस हमेशा? यदि नक्सलवाद खत्म हो गए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तारीफ करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हर्ष जी? हो गया ना अब तो मध्य प्रदेश ऑपरेशन में। सिंदूर नहीं, पे भी देखिए सवाल देखिए, उठाते हैं अभी। अगर आज आज सवाल ये है कि अगर आज 20 साल की सरकार के बाद भी नक्सली एरिया में सुरक्षा पर सवाल है, तो सवाल हमसे नहीं, 20 साल जिनने सरकार चलाई उनसे करना चाहिए। सबसे बड़ा मूल मुद्दा तो यही है। आप बार बार दिग्विजय सिंह को ला रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह तो 23 साल पहले मुख्यमंत्री हटा दिए जा चुके तो हैं कर दी ना उन्हें द्वारा। 23 साल पहले अभी डकैत अभी समस्या अभी तो 23 साल से समाप्त। अभी अब 23 साल से तो नक्सलवाद की शिवराज समस्या जी थे, समाप्त। 2 साल नहीं हुई समाप्त। यही तो मैं आप बोलना भी चाह चाहते रहा तो हूँ। आप भी कर सकते थे, छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार थी ना। नहीं हुई समाप्त, नहीं अरे हुई घोषणा समाप्त। कर रहे हैं सीएम, मतलब आप कह रहे हो नहीं हुई? सीएम की तो ऐसी बताइए ऐसी कौन, अनेक घोषणाएं जो बताइए आज तक पूरी नहीं हर्ष हुई। जी मुझे हर्ष जी इसके मुझे पहले वाले बताइए मुख्यमंत्री कौन तो सा घोषणा भी नहीं थे। नक्सली कमांडर है अभी जो कि एग्जिस्ट कर रहा है? मुझे बताइए। चलिए, आप कह रहे नहीं हुई समाप्त, तो बताइए कौन सा नक्सली मैं है अभी तो इस बता समय रहा जो हूँ, फरार हो, या रूपजन फिर की जो घटना जो है। का रूपजन की ये घटना आप है नवंबर किसकी की, बात कर 5 रहे हैं? नक्सली गोली ये मार के चले गए ऑफ कोर्स ये को। ये बेतुकी हम फरवरी में बात कर रहे हैं हो हर्ष आप। जी, मैं आज नवंबर की आपसे बात कर रहे हो कर आप। रहा हूँ फरवरी में, जब आज हमारी सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित किया है। एक भी नक्सली ऐसा नहीं जो एक्टिव हो, और जो नक्सली थे वो सब या तो सरेंडर कर चुके या समाप्त हो चुके। और आप बोल रहे हो तो फिर आप ये नाम अभी बताओ जो कौन सा अभी नवंबर नक्सली की जो संगठन घटना है? हुई, भैया नवंबर की नवंबर घटना जो फरवरी में हुई, घोषणा उसके की है, अंदर क्या नवंबर में होगा? नहीं की है ना हर्ष जी। लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान है। वो इसका श्रेय भी ले रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने नक्सल समस्या का समाधान किया। इससे पहले दस्यु समस्या, डकैतों की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी समाधान नहीं हुआ है, नक्सल मुक्त नहीं हुआ मध्य प्रदेश। तो इसके पीछे कोई फैक्ट है या सियासी बयान है, श्रेय लेने की होड़ है, या दिखाने की कोशिश है कि सरकार अभी कमज़ोर है या पिछली सरकार कमज़ोर थी? लेकिन जनता है, ये जानती है, उसको सब पता है कि क्या समस्या थी, कब कैसी थी, और अब उसका समाधान हुआ है नहीं हुआ। इस हिसाब से वो निर्णय लेती है, भरोसा करती है। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।